हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे अपने घरों में। मैं भी ठीक हूँ, सुमित भी अभी बेटर है आप लोगों के दुआओं की वजह से। आपने इतना अच्छा आप सब ने इतना ब्लेसिंग्स दिया और भगवान की कृपा से और मेरे फैमिली मेम्बर्स सबकी कृपा से, सबकी दुआओं का असर है कि सुमित अभी ठीक है। और ये ना 2 मार्च का ब्लॉग है। शिवरात्रि के दूसरे दिन उसको तो रात भर इतना बुखार था ही, तो हमने मॉर्निंग में ना हमारे घर के नज़दीक एक क्लिनिक है चाइल्ड स्पेशलिस्ट, तो वहाँ पे उसको ले गए। डॉक्टर से मेडिसिन उसका टेस्ट भी करवाए, यूरिन ब्लड और सभी टेस्ट करवाए। नॉर्मली ना उसको जब भी बुखार होता था पैरासीटामोल देने से वो ठीक हो जाता था, लेकिन इस बार ना मेडिसिन देने के बावजूद भी उसका बुखार बिल्कुल कम ही नहीं हो रहा था, मतलब 100 से बिलो नहीं हो रहा था। और मैं ऐसे जनरली जो ब्लॉग बनाते वैसे बना रही थी। अदरक लहसुन इतना सारा ले आए थे तो उसको धो धा कर रख रही थी। फिर लंच भी बना रही थी, क्योंकि लंच के बाद उसको हमें सुमित को लेके जाना था और एक टेस्ट के लिए चेस्ट स्कैन करने के लिए, क्योंकि ब्लड और यूरिन का तो कुछ भी रिपोर्ट तो हमें नहीं आया था। और डॉक्टर को मतलब रिपोर्ट तो नहीं आया था, लेकिन डॉक्टर ऐसे बोल रहे थे कि शायद ये मतलब ब्लड इन्फेक्शन की वजह से हुआ होगा। तो इतना बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था कि क्या ऐसे मतलब बुखार बिल्कुल भी मतलब इतना उसका बॉडी इतना गर्म था ना। उसको रात भर हम लोग पूछते गए कपड़ा से, भीगा कपड़ा से, फिर भी बार बार गर्म, सो नहीं पाया ठीक से। फिर वही उसको ना सुबह उसको सुई लगा था, क्योंकि ब्लड जो टेस्ट करवाने के लिए वो बोल रहा था, सुई से बहुत ज़्यादा डर गया था। क्या बोल रहे हैं आप लोग सुनिए। मेडिसिन ठीक से खाना, अगर इंजेक्शन नहीं चाहिए, मेडिसिन नहीं खाएगा तो इंजेक्शन लेना पड़ेगा। हॉस्पिटल को लेके जाएंगे, हॉस्पिटल में रुकेंगे, डॉक्टर के पास खाली रुकेगा। मम्मी पापा नहीं रहेंगे हॉस्पिटल में, खाली डॉक्टर के पास तो रुकेगा। डॉक्टर डेली इंजेक्शन इधर एक देगा, इधर एक देगा, इधर एक देगा। पापा इतने की बात क्यों कर रहे हो? मेडिसिन ठीक से नहीं खाए तो इंजेक्शन देना पड़ता है। मेडिसिन ठीक से खा लेना, बुखार चलेगा, तबियत ठीक हो जाएगी, फिर खेलेगा, फिर घूमेगा, फिर मस्ती करेगा। नहीं तो रात को देखा ना कितना रात को देखा ना कितना गर्म हो गया था बॉडी। पापा रात को सोया नहीं, मामा सोया नहीं, सारे रुमाल में तेरे को पूरा साफ कर दूंगा। मट्टी क्यों करूँगा? मट्टी कला मट्टी नहीं तो नहीं पाता पूरा है। हाँ, गुड बॉय। ये क्या कर दिया पापा? मुझे मट्टी नहीं करना है। सॉरी तो अच्छा है तो खाली पाठा पढ़ी। हाँ ठीक है, अभी सो जाओ, सो जाओ। पापा कहाँ जा रहे हैं मामा? पापा आएंगे अभी, सो जाओ, वहाँ पे सो जाओ। मामा, तो हाँ 14 दूंगी, जरूर दूंगी, सो जाओ। उसको वही समझा बुझा के सुला रही थी, तब तक उसका रिपोर्ट का मतलब रिपोर्ट भी आ चुका था कि ब्लड यूरिन में क्या आया है। तो फ्रेंड दोपहर तक मतलब लंच के बाद सुमित का ब्लड और यूरिन टेस्ट रिपोर्ट आ चुका था। तो उसका रिपोर्ट में टाइफाइड या फिर कुछ ऐसा मलेरिया वैसे भी कुछ नहीं था। एक्चुअली उसका सीआरपी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था, और डॉक्टर ने कहा कि सीआरपी लेवल बच्चों में मतलब नेचुरली तो 5 रहना चाहिए, लेकिन इसका 100 हो गया, और WBC भी 22,000, जो कि बहुत मतलब ख़राब है किसी के लिए भी। तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। डॉक्टर ने कहा कि उसको पोस्ट कोविड ये ऐसे हो गया है, शायद उसको 2-3 मंथ बिफोर कोविड आया था। तो हमने मैंने बहुत घबराहट हो गई। ब्लड इन्फेक्शन के बारे में गूगल में भी सर्च किया, और इसका देखिए बिल्कुल ना बुखार बिल्कुल बिलो ही नहीं हो रहा था, 102 तभी था दोपहर में। फिर से हम इसको चेस्ट स्कैन के लिए लेके जाने वाले थे, क्योंकि सब कुछ उसका टेस्ट करवाना था। डॉक्टर ने कहा कि वो मतलब हार्ट, लंग्स, किडनी, किसी पे भी वो ब्लड है ना, तो कहीं पर भी जा सकता है इन्फेक्टेड। तो फिर सीआरपी क्या होता है? सीआरपी ज़्यादा होता है तो ब्लड इन्फेक्शन की वजह से लीवर जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोटीन सीक्रेट करता है, तो आर्टरीज को फिर हार्ट को
आगे चल के इन्फ्लामेशन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट डिजीज़ या फिर कुछ और। तो इतना सारा ना मुझे तो पहले से आइडिया नहीं था, इस CRP क्या होता है ये भी नहीं मालूम था, लेकिन गूगल में सर्च करने के बाद ये सब भी मुझे पता चला। फिर डॉक्टर ने कहा कि उसको स्टेरॉइड लगेगा, फिर IV लगेगा, क्या क्या सभी बोलने लगे। ये सारा वर्ड्स तो बिल्कुल मतलब दिमाग से ऊपर ही था। और ये देखिए उसका ना चेस्ट स्कैन के लिए लेके गए थे, लेकिन वो फिर भी मस्ती कर रहा है, वो मशीन में लगा हुआ, इधर का उधर सब कुछ कर दिया। फिर उसका चेस्ट स्कैन करने के बाद हम लोग आ गए। जो पहले वाला डॉक्टर थे वो ना रेनू हॉस्पिटल में थे, तो हमने उन्होंने कहा कि वहाँ पे एडमिट करने के लिए। फिर सारा रिपोर्ट्स हमने मेरे जेठ जी को सेंड किया। वो एम्स के डॉक्टर जो दिल्ली में है ना, वहाँ पे उन्होंने बातचीत किया, देखे। फिर उन्होंने कहा कि अच्छे क्लिनिक में उसको मतलब हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवा लो तुरंत, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई है। तो हमने सोचा कि कुछ और डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, तो हम यशोदा हॉस्पिटल गए। यशोदा हॉस्पिटल का रेटिंग बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रिव्यू था। तो हम यशोदा हॉस्पिटल गए सुमित को चेकअप करवाने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो वहाँ पे ना एक प्ले जोन टाइप का था, वहाँ पे वो थोड़ा सा खेल रहा था, उसको अच्छा फील हो रहा था। फ्रेंड्स, मैं यहीं पे वीडियो को एंड कर रही हूँ, फिर से और एक वीडियो में शेयर करूँगी कि क्या क्या हुआ, सुमित कैसे ठीक हुआ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।